नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया, मज़े में। आज क्लास थोड़ी सी डिले हुआ है क्योंकि बारिश थी और मैं कहीं फंसा हुआ था उस वजह से। पर मुझे पता है आप मेरे अपने हो, एडजस्ट करते हो, चलता है सब चीज़ें, है ना? इतना तो समझते हो ना, वेट कर सकते हो ना। ये मुझे पता होता है मेरे स्टूडेंट्स का, कितना ट्रस्ट करते हैं वो। करते हो ना? ये झूठे हैं, बढ़ाई कर लियो गुरु जी, मैं तो कौन करा, करो ना। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर, उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल आप भी अपने फेस पे रख सकते हैं, चाहे ब्रश नहीं किया होगा, और आप मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं तो स्टार्ट करते हैं। एक बार पीछे जरूर देख लेना, इनके पीछे ही सब कुछ चलता है। जय श्री श्याम एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में। पहले तो कुछ कामचोर लोगों के बारे में बात करनी है ना, जो होमवर्क नहीं करते, उनके बारे में बात करते हैं। हाय हाय हाय, 30 मिनट से आपका ही वेट कर रहे थे। कोई मेरा भी वेट करता है, अच्छा लगता है ना जान करके। ऐसे कर लिया करो कभी कभी, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी। ठीक है, गुस्सा तो नहीं आ रहा सर पे? सब बढ़िया, सभी को जय श्री श्याम। ऑल गुड गाइस। देखिए, कल का होमवर्क को लेकर के बात करूँ। कल जो आपको होमवर्क दिया था उससे रिलेटेड बहुत से बच्चों ने अच्छा काम भी किया है। सबका होमवर्क नहीं आया है, ठीक है, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा, लास्ट में बात करूंगा इस चीज़ के बारे में भी। लेकिन एक और, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनमें कुछ गलतियां भी हुई हैं, जो वहाँ मैंने आपको गुड जॉब तो बताया, लेकिन गलतियां सबकी कॉमन बता दूंगा मैं आपको। तो ये मत सोचिएगा सर को पता नहीं चलता, सारे पता होता है। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को लेकर के भी बात करेंगे, ठीक है? रेडी हैं सभी लोग? आज बहुत से लोग नहीं आए हैं शायद क्लास में क्योंकि लेट हो गई ना, तो एक बार वो भी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। चलिए, कल तक हमारा जितना हो चुका था उतने में कोई दिक्कत है किसी को भी? एक बार बता दीजिए, कल की क्लास में जो जो चीज़ें हुई थी उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए एक बार। ऑल गुड, सब क्लियर है? चलें स्टार्ट करें। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा लग रहा है कुछ डिफरेंट? कल एक दो बच्चों से बात हुई, ठीक है, पर्सनली, उन लोगों ने यही बताया कि सर जो एक करंट का डर था ना वो ख़त्म हो रहा है। तो क्या सच में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? करंट का जो डर लगता था वो अब निकल रहा है धीरे धीरे? होता ना धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो यहाँ पे वो डर निकल रहा है, नहीं निकल रहा? फिर आएगी जॉब आपकी धीरे धीरे से। चलिए, कल तक हमारा जो चीज़ों को लेकर के हमने बात की थी ये सब चीज़ें हम कर कर चुके हैं। इनके बारे में भी हमने जो कुछ पढ़ा था ना वो चीज़ें, आज हम बात करने वाले हैं कुछ और अलग चीज़ों को लेकर के, अलग फैक्ट्स को लेकर के भी, उनको लेकर रिलेटेड बातें करेंगे। हमारा कल लास्ट क्वेश्चन क्या था लाडलो? वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना पहले किस नाम से जानी जाती थी? इंदिरा रसोई योजना के रूप में। अन्नपूर्णा रसोई यानी कि जो इंदिरा रसोई योजना थी उसमें कितने रुपए में भरपेट भोजन मिलता है? कौन कौन है जिन्होंने खाया है खाना? सरिता बता दो ईमानदारी से। अंकित वेरी गुड मॉर्निंग। टीना गुड मॉर्निंग। हाँ, जिनका नाम नहीं लिया मार तो नाम ही कौन लियो, मैं तो कौन पटा अब यहाँ तो कौन ना। हाँ कोई बात को नहीं, अब पट से है ना। चलो बताओ जल्दी से। 22 रुपये में नहीं रमेती, 22 रुपये में घर वाले लेते हैं क्या? 22 रुपये, 22 रुपये का तो अनुदान था, मतलब सरकार अपनी तरफ से देगी, और 8 रुपये वो, तो 22 और 8 30 रुपये। कोई बात नहीं, अपने कभी ट्राई नहीं किया, इन सब ने ट्राई किया है तो इनको पता है कि दीपू तो पैक करवा करवा के ले आती है 8-8 रुपये में, घर पे बोल देती है आज कोई खाना नहीं बनाएगा, आज मैं इंदिरा रसोई से लाऊंगी। और अगर ऐसे बोल देना इंदिरा से लाऊंगी तो मम्मी दे चाटा, कौन है इंदिरा? अरे दूसरी मम्मी बनाया ही क्या? ठीक है, फिर बोलती है मम्मी इंदिरा रसोई। इसलिए दीपू ने बोल करके भजन लाल जी को बोला आप तो नाम ही चेंज कर दो, ठीक है, तो अन्नपूर्णा रसोई योजना किया है। अब मम्मी समझती है अन्नपूर्णा से नाम से तो देवी पार्वती का नाम है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अन्नपूर्णा रसोई योजना पढ़ लिया आपने, पहले इंदिरा रसोई योजना के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चंचल देखो, खाने का नाम जहाँ आ जाए वहाँ पे पहले पहुँच जाती है, ठीक है, बिना बुलाए भी पहुँच जाएगी। सर आप खाने की बात कर रहे थे कि मैं आ गई हूँ, इसलिए इंदिरा रसोई योजना बंद करने की कगार पे जा सकती, चंचल जैसे लोग पहुंचने लग गए तो। वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई योजना में इंदिरा रसोई योजना के मुकाबले थाली का वजन तय किया गया है, ठीक है। पहले कितना था ये भी चीजें हैं, लेकिन वर्तमान में कितना किया गया है? पहले था 450 ग्राम, ठीक है, नुकसान होता था,
जैसे ही चंचल हाथ में ली तो जीमने जाते हैं तो सारा पता रहता है भाई कितनी थाली में कितना आना चाहिए। तो चंचल इस चीज़ में धोखा नहीं खाएगी। दीपू भी लेकर के जाती, बहन देख हाथ में लेके देख कितना भोजन है, इसमें कितना कम है कितना ज़्यादा है। चंचल नींदों में भी पकड़ा दो, इसमें कितनी पूड़ियाँ हैं कितनी सब्जी है कितने रसगुल्ले हैं, नींदों में बता सकते हैं। ठीक है, तो चंचल ने एक बार कंप्लेन कर दी थी, तो इसके बाद में भजन लाल जी ने 450 ग्राम से बढ़ा करके इसको कितना ग्राम बढ़ाया, 150 ग्राम और बढ़ा दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने ग्राम भोजन में वृद्धि की है थाली के अंदर, तो कितनी 150 ग्राम वृद्धि की है। इसमें किसका हाथ है, तो आप वहाँ लिख सकते हो चंचल के द्वारा ये वृद्धि करवाई गई, मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे पहले कितना था, गहलोत सरकार में 450 ग्राम भोजन मिलता था 8 रुपए के अंदर, ठीक है, और अब कितना मिलने लग गया, 600 ग्राम भोजन मिलने लग गया। कितना फायदा हुआ है दीपू, मतलब 2 थाली में 3 थाली का काम हो जाएगा। 2 ले पैक करवा के ले जाओ, 150 ग्राम बढ़ाए तो 300 ग्राम, तो बोल देगी दीपू 3 के पैसे दे के आई हूँ 24 रुपये, और 16 रुपये दे करके आएगी, 8 रुपये जेब में सीधे। ये होता है कमीशन खोरी, सही है ना। हाँ, अब तो माया ही बोलने लग गई, मैं भी खाऊंगी 600 ग्राम, याद हो गया। चलिए, ये याद रहेगा। कोई दिक्कत है इन चीज़ों से, देखिए मजाक कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मानो, इन चीज़ों से रिलेट करके आपको डेटा याद हो जाता है। हाँ, बहुत फ़ायदा है ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक बार जब जॉब लगोगे ना तो 8 रुपये वाला भोजन ज़रूर खाना, अच्छी चीज़ है भाई। हम चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, हम ढाबे में जा के 100 रुपये देते हो, लेकिन ऐसे सोचते हैं हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, और कहीं गलती से कोई थाली लेकर के खड़ा हो। गौरव एक बार वो 8 रुपये वाली लेकर के खड़ा था, इसके दोस्त ने देख लिया, भाई यार 8 रुपये वाली, ठीक है, तो वो शर्माने की बात नहीं है। तब चलेंगे भंडारे में, चंचल उसी में देगी पार्टी जब जॉब लगेगी, है ना चंचल। चलो आ जाओ भाई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में चलाई जा रही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का वर्तमान नाम क्या रखा गया है। कल हमने इनको लेकर के बात भी की थी, याद आ रहा है कुछ में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बात समझ में आ रही है। इसको लेकर के हमने बात की थी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में चलाई जा रही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वर्तमान में नाम क्या रखा गया है, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पूरा नाम ये है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ईओआरओ वाले बच्चे हैं, है कोई, पायल गोटवाल और भी बच्चे जो ईओआरओ वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ईओआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, योजनाओं वाले, ठीक है। एक एक एग्जाम में किस एग्जाम में कौन सी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को हम टारगेट करके चलेंगे ना, तभी आपको मजा आएगा। एक और चीज़, आपकी पॉलिटी स्टार्ट कर दूँ बहुत जल्द, सर बोलते हो करते तो हो नहीं, काम चल रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे बोल पॉलिटी के लिए क्यों रहा हूँ, औरों के लिए क्यों नहीं, लेकिन देख रहा हूँ कि आप कितने एग्री हैं, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में पेपर लीक, सर खटे दुखती रग पर हाथ रख दिए थे। कल की न्यूज पड़ी थी, 30 करोड़ के अंदर एसआई वाला पेपर जो 10-15 जनों को दिया था। अब आप सोचो, फिर भी बोल रहे बोले पेपर लीक नहीं हुआ, है ना। अच्छा, फीस बढ़ा दूं सबकी, अब बोलो यस सर, कि जितने मिनिमम प्राइस में कोर्स लिया था ना, अब सारे वीडियो कोर्स, सारे पीडीएफ कोर्स के पैसे दिए थे, फीस बढ़ा दूं। अब बोलो हाँ सर, एक बार बोल दो सारे के सारे, फीस बढ़ा दूं, वीडियो कोर्स वाले इतने इतने एक्स्ट्रा जमा कराओ तभी वीडियो क्लास ज्वाइन करोगे। बोलो जल्दी से यस सर, जल्दी रिप्लाई करो, कोई नहीं करेगा अब तो। गाय भी हो गए, रमिति तो भाग गई, ठीक है बड़ी ने, नो सर नो सर, अरे ऐसे नहीं हो मैं सर, टेंशन मत लो, तुम्हारी कभी नहीं बढ़ेगी, चाहे आगे कोई हो, कोई कोर्स अगर 5,000 का भी हो जाए, 10,000 का भी हो जाए, आपने जो दिया था वो ही रहेगा। आराम से टेंशन फ्री होकर के पढ़ो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, राजस्थान में पेपर लीक रोकथाम हेतु गठित है एसआईटी, ठीक है। एसआईटी की फुल फॉर्म जानते हो, एसआईटी की फुल फॉर्म पता है, फीस बढ़ा दो बट जो लगने के बाद में ले लेना, हाँ ठीक है, नहीं इतना ही सही है, अपने लगने के बाद तो 5 रुपये वाली चाय पीनी है फोन हैंग हो गया, ठीक है। एसआईटी की फुल फॉर्म जानते हो, किस किस को पता है एसआईटी की फुल फॉर्म, बताइए भाई, किस किस को पता है। ये चंचल अब बोली, जब पता चला कि हाँ सर ने फीस वही रख दी, उसके बाद में बोली, इतनी देर चुप थी, देखती हूँ क्या होता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वेरी गुड, ठीक है। राजस्थान में पेपर लीक रोकथाम हेतु एसआईटी का प्रमुख बनाया गया वीके सिंह, ठीक है।
एंटी गैंगस्टर टीम प्रमुख दिनेश एमएन। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप ये और बता दीजिए, ये गहलोत सरकार वाले हैं या नए वाले हैं? बताइए। राजस्थान में पेपर लीक रोकथाम हेतु जो एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है ना, वो वीके सिंह है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? एसओजी का नाम सुना आपने? ठीक है, एसओजी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक अलग से एसआईटी का गठन किया गया है जिसके प्रमुख कौन है? वीके सिंह। एंटी गैंगस्टर टीम के प्रमुख कौन है? ठीक है, एक तो ये होगी पेपर रोकथाम हेतु, एक एंटी गैंगस्टर टीम है, उसके प्रमुख दिनेश एमएन, ठीक है। इनका नाम सुना होगा आपने, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इनके द्वारा बहुत सारे एनकाउंटर इनके नाम हैं। इनका आपको इंटरव्यू भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे। तो ये बहुत स्पेशल इंसान है दिनेश एमएन, इनके बारे में आप सर्च करके देखना। चलिए, राजस्थान के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रणव भार्गव। ध्यान से समझ लीजिएगा, राजस्थान के किस व्यक्ति को, ठीक है, फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया है, तो वो कौन है? प्रणव भार्गव। क्लियर है? नेक्स्ट, 58वीं पुलिस महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस का आयोजन जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। क्लियर है लाड लो? नेक्स्ट, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर किस स्थापत्य शैली में बना है? वेरी वेरी वेरी, जितना बोलो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नागर शैली। अब आप ये पूछ सकते हो सर ये क्वेश्चन नेशनल का है, आप राजस्थान में क्यों लेके आए हो? क्योंकि नागर शैली का संबंध कहाँ से है, ये चीज भी आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। बताइए जल्दी से, नागर शैली का संबंध कहाँ से है? जवाब दीजिए। अब समझ में आ रहा है? सर पशु परिचर में ऋण में तो इंडिया जी के है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर किस स्थापत्य शैली से बनाया गया है? नागर शैली से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? यूटीआर बीएचआर से। ना इतनी भी अंग्रेजी मत बोला करो, हिंदी में लिख दो, हिंदी में भी लिखो। इंग्लिश इतनी शॉर्टकट लिखनी हो तो हिंदी भी मत लिखो। कि क्या है यूटीआर बीएचआर? बोलो भाई, नागर शैली का संबंध कहाँ से है? पता है? उत्तर भारत से। अच्छा, राजस्थान से भी कहीं से बिलोंग हो सकता है कि नागर शैली का कहीं राजस्थान में कहीं संबंध है क्या? इसे होमवर्क में नोट डाउन कीजिए। राजस्थान में पूछ रहा हूँ, क्या राजस्थान में कहीं ना कहीं नागर शैली का कहीं अस्तित्व है या नहीं है? हाँ या ना? राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? पाली से है। और कोई? आ रहे हो धीरे धीरे लाइन में। पाली से है। और कोई? कंफर्म है? तेलवाड़ा। ओके, मतलब ये पढ़ने वाली चीज है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए नागर शैली के बारे में, आज आप पूरा पढ़ेंगे। एक और चीज, कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, उठनी के दूध के लिए जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसका कोई बाड़मेर जवाब दे रहा, कोई बीकानेर दे रहा, कोई जयपुर दे रहा। अभी भी उसको करेक्ट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं चाहूँ अभी बता सकता हूँ, लेकिन फिर से आपको मौका दे रहा हूँ। बाड़मेर तक लिख रहे हो, कोई जैसलमेर तक लिख रहा है। चलो, बीकानेर और जयपुर में तो कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ है। मैं आपसे उष्ण अनुसंधान के अंदर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ। आगे बात समझ में? कल भी मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, उठनी के जो दूध है ना, उसका संकेंद्रण करके एक आम जन तक पहुंचाया जाए, एक तरीके से अलग अलग स्टेप पे वो पहुंचाया जा सके। हाँ, इसका आंसर जयपुर ही है, बीकानेर नहीं है। इसका आंसर जयपुर ही है, वो अनुसंधान केंद्र है आपका बीकानेर वाला। इसका आंसर जयपुर ही है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार और चेक कर लेना आप लोग। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है ना?
हाँ मैं आया, बिल्कुल सही है। 2018-19 में ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीईटी वाले कोई हैं या फिर अपकमिंग जो भी एग्जाम आने वाली उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए बार बार इस चीज़ को रिवाइज कर रहा था मैं। अयोध्या में हाल ही में प्राण प्रतिष्ठित श्री राम लल्ला की मूर्ति का वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अयोध्या में हाल ही में प्राण प्रतिष्ठित श्री राम लल्ला मूर्ति का वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज। हाल ही में घोषित किए गए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? अब ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आ गया सर? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, एल के आडवाणी। कर्पूरी ठाकुर जी को जानते हैं आप? बताइए, कर्पूरी ठाकुर। ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया सर राजस्थान वाले में? जवाब दीजिए, कर्पूरी ठाकुर कौन है? नाम सुना है इनके बारे में? जयपुर से कौन कौन है? जयपुर से कौन कौन है? जवाब दीजिए। कोई नहीं है जयपुर से? सारे बाहर से हो? पत्रिका गेट का नाम सुना आपने? पुलिस स्मृति वन का नाम सुना आपने? नहीं सुना? कोई नहीं, फिर अभी आपको बताने का कोई मतलब भी नहीं है। राजस्थान पत्रिका का नाम सुना आपने? राजस्थान पत्रिका, हाँ या ना? सुना है या नहीं सुना? ठीक है, सुना है ना? तो इनके बारे में पढ़िएगा एक बार। कल मुझे मैं बात करूंगा इनके बारे में, लेकिन आप सब लोग इनके बारे में बात करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी जी को तो कौन नहीं जानता, पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं ये। ठीक है, और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक है। ठीक है, बीजेपी के संगठनकर्ताओं में बात करूँ या कुछ भी करूँ तो इनमें से एक प्रमुख है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा। बाद में इनके बारे में और चीज़ें को लेकर के डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कुछ चीज़ें। एक बार बताऊँ, फिर से मैं हर बार ये रिपीट करता हूँ। जैसे कल मैंने आपको ERCP के लिए होमवर्क दिया, उसको आपने पढ़ा, वो चीज़ें आपको याद हुई या नहीं हुई? ईमानदारी से बताइएगा। वो चीज़ें अगर मैं आपको क्लास में बताता, आप उस चीज़ को साइड में निकाल करके रख देते, लेकिन आपने जा करके पर्सनली उस चीज़ को पढ़ा, उसको देखा, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, ये लग रहा होगा कि ये सर टीचर खुद क्यों नहीं बताता, बाकी सब बता देते हैं। यही मेरा एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है, यही अलग फॉर्मूला है। आप इतना समझते हैं कि जो टीचर यहाँ ये चीज़ें लेकर के आए तो उनके बारे में सारी चीज़ें लेकर के आए, या और भी लाई जा सकती है। ठीक है, मैं वैसे बता सकता हूँ आपको, एक PDF और एक स्लाइड ऐड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। दोनों, जब ताली दोनों तरफ से बजेगी ना, हाथ मिलेंगे ना, तभी ताली बजेगी। 70% मैं कर रहा हूँ, 80% मैं कर रहा हूँ, आप 20 से 30% तो कीजिए एटलीस्ट। करोगे ना? बस वही चीज़ आपको भीड़ से अलग करेगी। हो सकता है आपके दोस्त बोले तुम्हारे सर तो ऐसे पढ़ाते हैं, हमारे वाले सर तो ऐसे करते हैं। एक ही चीज़ है कि जो आपको भीड़ से कुछ अलग करे। ठीक है, चलिए आ जाइए। भारत में रामसर आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? राजस्थान में कितनी है? मैंने आर्द्र भूमि को लेकर, रामसर आर्द्र भूमि को लेकर के, ठीक है, आखेड़ निशी क्षेत्र, रामसर आर्द्र भूमि, इनको लेकर के बात की थी। तो भारत में कितनी है? 80। तो राजस्थान में कितनी है? किस किस को पता है? इसको लेकर के पहले भी आपको बताया हुआ है। कन्फर्म है? श्योर हैं सभी लोग? वेरी गुड। तो राजस्थान में कितनी है गाइस? 2। ठीक है, भारत में टोटल कितनी है? 80। और यहाँ कितनी है? सांबर और केवला देव। वेरी गुड। अच्छा, रामसर आर्द्र भूमि से क्या समझते हैं आप? ये भी जवाब दीजिए। कितना पता है आपको? यहाँ करंट ही नहीं लाड लो, करंट के साथ बहुत कुछ होता है। घाना, पक्षी विहार, भरतपुर और सांबर। ठीक है, बताइए। रामसर आर्द्र भूमि से आप क्या समझते हैं? जवाब दीजिए जल्दी से, इतना टाइम नहीं है, आपको फास्टली लिख करके चलना है। मैं चाहूँ तो इसको क्लिक करके आगे चल सकता है, लेकिन हर चीज़ हमें पता होना चाहिए।
राम सर 82 हो गई, दो कौन सी जुड़ी है ज्योति? अगर ऐसा अपडेट है तो स्कोर अपडेट हो जाएगा। वेरी गुड, चीज़ें अपडेट करना और भी बहुत अच्छी बात है। ज्योति दो और कौन सी ऐड हुई है वो भी बता दीजिए। कोई नहीं मंजू, आज क्लास ही लेट चालू हुई थी। बिहार की नाम बताइए। राम सराद्र भूमि से आप क्या समझते हैं? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके अंदर 80 प्लस अगर दो बताए जा रहे हैं, ठीक है, दो और प्लस बताए जा रहे हैं, क्या 82 हुई है क्या? इनके बारे में ये आपका HW है। आज एक बार इसको चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक, फिर कल हम इसके बारे में और चीज़ें डिसाइड करेंगे। यही चीज़ें होती है जो हम आपस में डिस्कस करके चलते हैं ना, ठीक है। हर चीज़ में अगर कोई आपको टीचर बोले चाहे स्टूडेंट बोले कि हम परफेक्ट है, नहीं, हम साथ मिल करके चलते हैं। यही 70-30 80-20 का रेशियो काम करता है। ऐसा भूभाग होता है जो परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में डूब जाता है। भाग्य शुक्ला, डूबा रहे। नागा और नकटी, ज्योति वर्मा, वेरी गुड ज्योति। अगर ये चीज़ें अपडेट कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। ज्योति के अकॉर्डिंग ये कितनी हुई है लाडलो? ये 82 आर्द्र भूमि है जिसके अंदर बिहार की दो और जुड़ी है, नागा और नकटी, ठीक है। कौन कौन सी? नागा एंड नकटी, ठीक है। इसके बारे में पूरा आज एक बार आप चेक करेंगे, बाकी कल मैं आपको और अपडेट करूंगा। वेरी गुड ज्योति, ठीक है। इसके बारे में पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ करके चलेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 2024 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में एक और चीज़ जो आप ये करंट ऐप में पढ़ रहे हो, इसके बाद नई फाइल जुड़ी, उसमें आप चेक कर लिया करो, वो चीज़ें ऐड हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो आधार भूमि के संरक्षण के लिए, ठीक है। 26 जनवरी 2024 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, इसको जरूर देख लेना। इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, याद आ रहा होगा कल हमने इनके बारे में बात की थी। ये कहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या क्या प्रमुख पद पर आसीन है? जवाब दीजिए, इमैनुअल मैक्रोन कौन है? जवाब दीजिए, किन किन को पता है? आपको क्लियर तो दिख रहा है ना? कुछ क्लियरिटी इश्यू थोड़ी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट, कल हमने क्या पढ़ा था? जयपुर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, याद है आपको? याद है ना? तो ये जरूर पूछा जाता है 26 जनवरी 2024 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। क्या आपसे ये पूछा जाता है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की परेड में किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने भाग लिया? तो आपको ये पता होना चाहिए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने। क्लियर है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी की गई भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार के अंदर भारत 93वें स्थान पर है, 93। इंपॉर्टेंट है, RS वाले ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स एंड सूचकांक के अंदर। कल हम और इनको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन RS वाले, नायब तहसीलदार वाले, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको लाडलो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बता करके चल रहा हूँ किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पढ़ना तो आपको ही है ना, बाकी चीज़ें आपको देखनी है। देश का पहला मानव रहित, ठीक है, देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कहाँ बन रहा है? ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कहाँ बन रहा है? गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर। कुछ क्वेश्चन नेशनल के भी ऐड हो गए तो वो भी पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर। गुटनिरपेक्ष देशों के 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये कुछ इंटरनेशनल की क्वेश्चन इसमें जुड़े हैं, पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कापाला, युगांडा के अंदर। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर वाला कोई चीज़ें करता है ना, सोच समझ के करता है, तो ये चीज़ें अच्छी बात है। 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेनी चाहिए। ये कहाँ पर है? कहाँ पर? कापाला, युगांडा, युगांडा के अंदर है, ध्यान से देखिएगा।
आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी की गई बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में गत 4 वर्षों में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? ध्यान से समझ लीजिएगा, 13.56%। आरएस वाले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आरएस वाले जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। आयोग द्वारा 17 जुलाई 2024 को जारी की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट है। गरीबी सूचकांक रिपोर्ट किस आयोग द्वारा जारी की जाती है? जवाब दीजिए, नहीं तो अपने HW में नोट डाउन कीजिए। गरीबी सूचकांक जो होता है वो किस आयोग द्वारा, किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? किस किस को पता है? नहीं पता हो तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। 17 जुलाई कब जारी किया गया? गरीबी सूचकांक 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। किस आयोग द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में 17 जुलाई 2024 को बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 किस विभाग द्वारा जारी की गई? ठीक है, नीति आयोग। कन्फर्म है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कन्फर्म है? नीति आयोग द्वारा किया गया था। चोर हैं आप? पूरा बताइए, डेट बताइए मुझे। 1956 में नीति आयोग की नियुक्ति। कंचन, वो योजना आयोग था तो क्या 1956 ही था? वो भी चोर हैं आप? कंचन, फर्स्ट टाइम क्लास में दिख रहे हैं, कौन से बैच से हैं आप? आप बोलोगे तभी सामने आओगे, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे नहीं पता चलेगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। वेरी गुड। हम योजना के बारे में, नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना। अब ऐसे नहीं कोई पॉइंट आए हम उसको छोड़ करके चले। 1 जनवरी 2015 इसने किसका स्थान लिया था नीति आयोग ने? अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक से हैं। चलिए अच्छी बात है। आज फर्स्ट टाइम क्लास में लाइव आए हैं आप कंचन? जवाब दीजिए, नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? कोऑपरेटिव बैंक वाले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। कोऑपरेटिव बैंक आरएस वाले दोनों के लिए स्पेशल रहेगा भाई। योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग ने अंतिम योजना कौन सी थी योजना आयोग की? वेरी गुड। योजना आयोग की अंतिम योजना कौन सी थी? बारहवीं योजना का कार्यकाल कौन से कब तक का था? क्या 12वीं योजना पूरी हो गई थी? 12वीं योजना का कार्यकाल कब से कब तक का था? 2012 से 2017। वेरी गुड। क्या पूरी योजना कंप्लीट हो गई थी 12वीं योजना? क्या 12वीं योजना पूरी हो गई थी? नहीं हुई थी। योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली आरएस वाले, ध्यान दीजिएगा। बाकी बच्चे भी ध्यान दीजिए। योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा आपको ये चीज़ें। पढ़ोगे इकोनॉमिक्स? अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए स्टार्ट होगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए इकोनॉमिक्स का अलग से बेस स्टार्ट होगा, ठीक है। बताइए, योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं? पता है? नहीं पता है तो बता दीजिए। फालतू बैठे रह के टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। अपनी गलतियां मत छुपाया करो। योजना को बंद कर देना नहीं होता है। प्रॉपर बोलिए। हो सकता है आप सही बोल रहे हो लेकिन समझा नहीं पा रहे हो। फिर हो सकता है आप सही बोल रहे हो लेकिन उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो। कंटिन्यू। पंचवर्षीय योजना का मतलब ये होता है 5 साल तक के, लेकिन कई योजनाएं ऐसी थी जो 5 साल तक नहीं चली। प्रॉपर उनका एक टारगेट सेट नहीं किया गया तो उसके बीच में 1-1, 2-2 साल की छोटी छोटी योजनाएं भी लागू की गई। उसे क्या कहा गया? योजना अवकाश का समय कहा गया, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे। ऐसा कब कब हुआ था? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जिन बच्चों ने अगर अच्छे लेवल से पढ़ाई की है ना उनको पता होगा कि सर किस लेवल की किस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। कुछ याद आ रहा है?
हाँ, कंटिन्यू होते हुए बीच में जो ब्रेक होता है, इसीलिए मैंने बोला आप सही कह रहे हो लेकिन शायद समझा नहीं पा रहे हो। एक दिन में 2 से 3 लाइव क्लास। हाँ, अभी फीस के लिए बोला तो चंचल गायब हो गई, और एक दिन में 2 से 3 लाइव क्लास। ठीक है, सबकी फीस 1000 रुपये बढ़ जाएगी। ठीक है चंचल, कोई दिक्कत नहीं है। अब चंचल नहीं दिखेगी, थोड़ी देर बाद में आएगी। चंचल गायब। पढ़ोगे इकोनॉमिक्स भी? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? चीजों को वहीं के वहीं क्लियर करके चलेंगे ना हम, तो मजा आएगा हमें। एक काम करना, आज आप, लंबा हो जाएगा ऐसे तो, मैं होमवर्क तो नहीं दूंगा। आज आप थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में भी पढ़ लेना और नीति आयोग के बारे में भी पढ़ लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। हाँ रमेश जी, तुम्हारे तो डबल लगेंगे। ठीक है, तो योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। आप पढ़ लोगे ना, ये चीज़ काम आएगी। बाकी मैं आपको और पढ़ा दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एसओ वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी जो आने वाली है, ठीक है, तो वो लोग देख रहे हैं तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और टीचर वाले भी, फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे भी अगर इस क्लास को यूट्यूब पे या ऐप पे कहीं पे भी देख रहे हो, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चले आगे। आ गया भाई। देश की पहली जल इकाई गणना की रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो जल इकाई गणना किसके द्वारा की जाती है? पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की जाती है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? आपको पहले भी होमवर्क दिया हुआ है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? बताइए, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? टीना जवाब दीजिए। गौरव, भागेश, किस किस को पता है? मैंने इसके बारे में क्लास में बताया भी है, इस क्वेश्चन के बारे में। आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है? मैंने इनके बारे में बताया था। अंकित, श्योर हैं आप? मैं फिर से बता दूं, मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बात कर रहा हूं। अंकित श्योर है? बाकी लोग, मैं पहले भी बता चुका हूं। जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? जवाब दीजिए फास्ट। बस यही निकलवाना चाहता था मैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्व है। ठीक है, पूर्व और प्रथम जल शक्ति मंत्री थे। पूर्व और प्रथम गजेंद्र सिंह शेखावत। ध्यान दीजिएगा, पूर्व और प्रथम जो मुख्य इसके मंत्री थे ना, वो थे। अच्छा, सी आर पाटिल और आ रहा है भाई, सुरेश सिंह रावत आ रहा है। मतलब तुक्के मार रहे हैं, कोई ना कोई तो गलत है। जवाब दीजिए जल्दी से। इसकी स्थापना कब हुई थी जल शक्ति मंत्रालय की? 2019 के अंदर। माया बताइए, कौन है वर्तमान में मंत्री? यही चीज होती कि मेरी बताई हुई चीजों को आप सोचते हो कि याद कर लेंगे, खुद नहीं करते हैं। अपने होमवर्क में नोट डाउन कीजिए, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है। बताए हुए होने के बाद में भी आप लोग नहीं ध्यान देते हो, ये गलत बात है। अच्छा, आपको प्रॉब्लम हो तो मैं एक क्लास बीच में एक वो करवा दूं, केंद्रीय ये मंत्रालय की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक क्लास करवा दूं मैं? क्या आप चाहते हो? हाँ, तो याद है तो उसको ठीक करो। मैंने बताया हुआ है क्लास में, फिर भी आपको याद नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। एक बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की क्लास करवा दूं आपको? ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर जो अब तक का मुझे जुलाई तक का करवाना है, अभी हम फरवरी तक तो कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। थोड़े दिन के अंदर राजस्थान पूरा हो जाएगा, फिर इंडिया कर लेंगे हम।
जिससे आपको टेंशन नहीं रहेगी मेरा करंट अफेयर छूट रहा है। फिर वापस से हमारा 4-5 महीने का हुआ, हम वापस से कर लेंगे, जिससे आपका डेली का टाइम खराब नहीं होगा। फिर हमारी पॉलिटी वगैरह, इंडियन हिस्ट्री वगैरह वो चीज़ें भी चालू हो जाएगी। ठीक है, पूरा एक प्लानिंग के साथ चलेंगे, एक साथ नहीं, इस तरीके से नहीं। चलिए ध्यान देना इसके ऊपर, आपको जवाब देना है। हाँ, लोकसभा चुनाव भी करवा दूंगा, वो पूरा इंडिया करंट ही चालू करूंगा। ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बताइए, अब आप उसको करंट को पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? सच बोलिएगा। आपको एग्जैक्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग तक मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ये इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए और 15,000 वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आपको जल्दी आज या कल में वीडियो मिलेगा, सबको वो फॉर्म लगाना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वहाँ आपकी फाइल में अपडेट नहीं हुआ है, वो मैं कह रहा हूँ आपको, वो अपडेट हो जाएगा। कोशिश रहेगी कल तक ही अपडेट कर दूंगा उसको। मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ठीक है। यहाँ पे भी अभी 6 और मंत्री बनाए जाने हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी विस्तार होना है, तो इस वजह से कि बाद में चीज़ें चेंज हो जाए तो आपको थोड़ा सा वो चीज़ें लेकर के चलूँ। थैंक यू कंचन, दीपू। चलिए आगे। कंचन आपकी फर्स्ट ही क्लास है, कोई प्रॉब्लम हो आप बोल दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जल इकाई गणना की रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय 26 अप्रैल 2023 को आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो इसकी इकाई की घोषणा या इसकी जो है इकाई की गणना रिपोर्ट है वो कब जारी की? तो 26 अप्रैल 2023 को, जिसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कौन सा प्रमुख स्थान है? 18वां। ठीक है, याद रहेगा इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भूलोगे ना कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? पहले आगे बढ़ने से पहले ये चीजें जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? जवाब दीजिए, बहुत बार हम क्लास में बात कर चुके हैं, ये पता भी होगा आपको। हमें रटना नहीं है, हमें हर फैक्ट को क्लियर करके चलना है। जवाब दीजिए जल्दी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? मैं इनके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपसे ये उम्मीद नहीं है कि सारा बराबर हो जाए। अगर आप ये चीज़ देख करके भी आपको टेंशन नहीं होती ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो। बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगना भी चाहिए। श्योर है आप? धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में यही है? अच्छा, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? मोदी सरकार के पूछ रहा हूँ, आजाद भारत के नहीं पूछ रहा हूँ। मोदी सरकार में फिर से शिक्षा मंत्रालय की स्थापना करने के बाद में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहे? धर्मेंद्र प्रधान हो गया। अब ये बताइए मुझे कि सर्वप्रथम इन्होंने जब शिक्षा मंत्रालय की घोषणा की, फिर से राजीव गांधी के टाइम पे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टाइम पे शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी। अरे भाई, बिड्डी गल्ला कहाँ से आ गए? माया, मैं केंद्र स्तर की बात कर रहा हूँ। रमेश पोखरले, कंचन, श्योर हैं आप? अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो ना? पुराना सारा बराबर हो जाता है ना आपका? नरेंद्र मोदी के द्वारा, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं आज़ाद भारत के नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा शिक्षा मंत्रालय बनाया गया था, उसके बाद में उसे भंग कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में मोदी सरकार द्वारा फिर से एक शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया, ठीक है। तो केंद्रीय प्रथम शिक्षा मंत्री केंद्रीय कौन थे? इस चीज़ के ऊपर काम करोगे? क्योंकि बताया हुआ तो आप लोग भूल जाते हो, ये गलत बात है आपकी।
अगर अभी इतना बोलने के बाद में भी आपको टेंशन नहीं हो रही, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप अपने साथ गलत कर रहे हो, अपने घर वालों के सपनों के साथ गलत कर रहे हो, उनकी आशाओं के ऊपर पानी फेर रहे हो। मुझे 2 मिनट लगेगी यहाँ लिखने में, लेकिन वो कोई मतलब नहीं, पहले भी आपको बताया हुआ है। नोट कीजिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे नहीं पता है। यहाँ लिख करके बता दीजिए मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अगर आप इतना सुनने के बाद पढ़ करके लिखोगे ना, आप कोई माई का लाल आ जाए, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हमेशा याद आएगी उस टाइम पे उन सर ने मुझे ये सुनाया था। हाँ, तो याद नहीं आ रहा तो याद किया करो। खुद पढ़ोगे ना, अच्छी बात है। इस चीज से आपको बुरा लगता है या अच्छा लगता है? आप सोचो, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ करके यहाँ पे लगा सकता था, वो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा चीजों का फायदा कहाँ होता है? भागेश खुद करोगे, बताया हुआ है मेरा क्लास के अंदर। हर चीज को इसीलिए बोलता हूँ पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, कहाँ पे कौन सी चीज आ जाए, वो चीज, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए 8 जुलाई 2023 को जारी की गई परफॉर्मिंग गेट इंडेक्स। ठीक है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को कौन सा इंडेक्स जारी किया गया, तो परफॉर्मिंग गेट इंडेक्स में राजस्थान को कौन से श्रेणी में रखा गया? आकांक्षी फर्स्ट की श्रेणी में रखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को आकांक्षी फर्स्ट में किस इंडेक्स में रखा गया, तो परफॉर्मिंग गेट इंडेक्स में। क्लियर है? परफॉर्मिंग गेट इंडेक्स केंद्र सरकार द्वारा कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे शिक्षा मंत्री भी पूछा जा सकता है। वर्तमान कौन है, प्रथम कौन है, ये दोनों चीजों को आपको पढ़ करके चलना है। इस मंत्रालय की मोदी सरकार में स्थापना कब हुई थी, इसने कब से सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट किया था, ये चीजें आप पढ़ के चलेंगे। हाँ, आपको नहीं आता, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे बोलिए सर हमने ट्राई किया लेकिन हमें नहीं आया। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, सिर्फ 3-4 बच्चे हैं जो कि होमवर्क करते हैं। कल किस किस का होमवर्क आया? माया, रमेती, ठीक है, चंचल और भागेश, गौरव, टीना और कोई दीपू। सबसे पहले दीपू का आता है, दीपू को नहीं भूल सकते। सबसे पहले होमवर्क जो को होता है ना, वो दीपू का होता है। और भी कोई रहा है जिसका नाम मैंने नहीं लिया हो? ठीक है, तो एक बार अपडेट कर दीजिएगा। सरिता, सरिता का भी आया था, लेकिन सरिता ने शॉर्ट एंड स्वीट एक पेज में निपटा दिया था। हाँ, ज्योति ने भी किया था, वेरी गुड। ठीक है, तो आप अपना भला करोगे, नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप, मैं इतना कह रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लीजिए। अब तक तो हुआ नहीं, फिर देखे देख कहीं स्टार्ट हो जाए अलग बात है। किसी भी ऑनलाइन क्लास में अगर आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता हो तो आप बता दीजिएगा मुझे। इतना तक पता होता है, अगर मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने यही अपडेट किया है कि मैं थोड़ी देर बाद में चेक करके बताऊंगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? खुद बता दीजिए स्टूडेंट जिनको ये जवाब मिला है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने भेज दिया और मैंने आपको बोल दिया कि हाँ ठीक है। नहीं, मैं आपको चेक करके बता, जहाँ गलतियाँ होती हैं, कुछ माइनर मिस्टेक होती है, ये मत सोचिए कि सर ध्यान नहीं दे रहे, इनको पता नहीं चल रहा। पता होता लेकिन डिमोटिवेट नहीं। आपने एटलीस्ट मेहनत तो की है ना, उस मेहनत में आपने बहुत कुछ सीखा है, वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता हूँ। जहाँ गलती होती है वहाँ जैसा होता है, कल भागेश ने गलती की, मैंने वो चीज़ वहाँ बताई। ठीक है, पूजा ने की थी, हाँ एक पूजा स्वामी ने भी सेंड किया था। तो जहाँ गलती होती है वो चीज़ मैं आपको बता के चलूँगा, और जो होगी मैं क्लास में बता दूंगा, लेकिन आप पढ़ाई तो आपको करना है ना। ठीक है, चलिए। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स ने अप्रैल 2023 में जारी भारत में घूमने की बेस्ट जगहों में उदयपुर को कौन सा स्थान दिया है? दूसरा, मतलब भारत के टूरिस्ट पैलेस के अंदर उदयपुर का कौन सा स्थान है? सेकंड, तो आप पहला कौन सा है भारत में, ये आपको बताना है। ठीक है, ये सवाल मन में अपने आप आने चाहिए आपके, मेरे पूछने से पहले, लेकिन आते ही नहीं है। हम तो ये जो हमें लाइन टू लाइन पढ़ा दो बस। हाँ चंचल, वो मैं बताता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है तो कि भाई कॉमन तरीके, जैसे अभी मैंने वो उठने के दूध वाला बताया था, हमेशा रिप्लाई दिया ना। तो कल दीपू ने भेजा, मुझे लगा कि बच्चा भेजता एक उम्मीद के साथ, चेक नहीं करते, डिमोटिवेट होते कि सर ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, ज्योति का पहले भेजा हुआ था, कल इन्होंने वापस भेजा, मेरे पास इनका पता नहीं था कि ज्योति ने भेजा हुआ है। इनका पिछला होमवर्क भी मैंने बाद में देखा। ज्योति, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था? ज्योति वर्मा पिछला भेजा था, मुझे ये फील हुआ यार बच्चे ने क्या सोचा होगा कि सर ने मेरा होमवर्क देखा ही नहीं, फिर क्यों करवाते हैं।
तो कई बार ऐसे माइनर मिस्टेक हो जाती है, कई बच्चों का नंबर नहीं सेव होता, कहीं नहीं पता चलता, तो वो चीज़ें होती है। कल भाग्येश को नहीं पता था, उसने पूछा सर मुझे कैसे करना है। मैंने इनको एक डेमो पीडीएफ भेजी, उसके आधार पर इन्होंने किया, जहाँ गलती हुई थी मैंने भाग्येश को टोका। इतना ऑनलाइन में कोई नहीं करेगा मेरे लाल। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। आपको विश्वास नहीं हो, ट्राई करके देख लेना कहीं पे भी। यही चीज़ें होंगी जो आपको अलग बनाएगी। लेकिन उसके लिए अगर आप इतना करने के बाद अनसक्सेस होते हैं ना, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी रही है। बस हमें 20-30% देना था, बाकी तो सर कर रहे थे ना, बस वो दे दीजिए। ठीक है, चलिए। तो उदयपुर का कौन सा स्थान है? दूसरा। तो पहला किसका है ये आपको मुझे बताना है। हाँ रमेती, हैंड टू हैंड रिप्लाई सर का, बिल्कुल। क्योंकि चंचल श्योर है आप माउंट आबू है? मुझे पता है एक बच्चा कितनी उम्मीद से चीज़ें भेजता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कभी होमवर्क नहीं किया था ना, लेकिन मेरा ये था कि राइटिंग करते जो रहता था, तो इसलिए बोल रहा हूँ जो गलतियाँ मैंने की आप ना करें। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। ये आज मेरी राइटिंग देखते ना कितनी सुंदर है। बिल्कुल दीपू, बहुत अच्छी बात है। हमेशा कंपटीशन होना चाहिए, आज पहले कौन बेहतर, लेकिन ऐसे भी नहीं कॉपी किया गूगल से और पेस्ट कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ तभी तो मेरा हैंड राइटिंग ऐसी है। कल को आरएस वगैरह ऐसे एग्जाम दो, हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है। हैंड राइटिंग कोई मायने नहीं रखता अगर आपका नॉलेज है तो। मैं सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, हैंड राइटिंग के लिए नहीं। आ जाओ इस उम्र में हैंड राइटिंग बढ़ाओगे का, बुढ़ापा आ गया हमारा, सही है ना। मैं प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बताओगे माया जी, इसीलिए मैंने पहले बोला है आपको। ठीक है, मैं उनके टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वापस से शिक्षा मंत्रालय के गठन के बाद का पूछा हूँ माया जी, मुझे पता था। ठीक है, चलिए। 8 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये आरएस वाले ध्यान दे लीजिएगा भाई। ठीक है, अभी तो आपके और इंडेक्स आएंगे। तो 8 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें फूड इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स कब जारी किया गया था? 2023 में। प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? उसमें प्रदेश का 8वां स्थान रहा। आरएस वाले स्पेशली नोट डाउन कीजिएगा, नायब तहसीलदार वाले स्पेशली नोट डाउन कीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते देखें आपके, और इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन सा? 8वां स्थान। ये 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स कब जारी किया गया? 8 जून 2023 को। अब बोलेंगे हम तो 2024 का पढ़ के चलेंगे। अरे भाई वो इंडेक्स तो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए बोलता हूँ कि जो चीज़ें दे रहा हूँ ना बस उसे पढ़ते जाओ। डॉक्टर गोली देता है ना, ये थोड़ी पूछते हो बार बार फोन कर, आज ले आऊँ जना सही तो जा चुके, तो इसे पूछते रहो। बस आपको जितना ट्रीटमेंट दिया ना उतना लेते रहो, आराम अपने आप आ जाएगा। आरएस मेंस में ऐसे ही फैक्ट डायरेक्ट उठाए हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ करके चलिए आप। ठीक है, बस इतना सा आपको ये कहूँगा, इन चीज़ों को लेके चलिए। आप आरएस नहीं दे रहे हो ना, फिर भी फॉर्म भरना है। आप आरएस फिल्म्स क्वालिफाई करके एक अलग लेवल होगा कि सर हमने वो कर लिया है और करना है। ठीक है, आरएस आ जाने दीजिए। जितने भी बच्चे हैं ना आप लोग, एक बार आपको उस चीज़ को भी लेकर के चलना है। बोलो चलोगे? सपना हमेशा ऊंचा रखना है। इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जितने भी आप बच्चे हो ना, सबको एक बार आरएस का फॉर्म लगाना और हमें आरएस देना है। और देना ही नहीं, हमें क्वालिफाई भी करना है। प्रीलिम्स में पूरा रिजल्ट रखना है, पूरी तरीके से जी जान झोंक देनी है। मेंस की टेंशन मत करो, जब प्रीलिम्स करेंगे तो फिर मेंस भी करेंगे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जितना आपको 1.5-2 लाख रुपए देख के भी नहीं मिलेगा। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, देखिए मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, बड़ा मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक बड़ा दिल और एक बड़ा जज्बा है। ठीक है, बस वो चीज़ से आपको आगे तक लेके चलूँगा। चलोगे? बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास 5 पांडव या 100 कौरव है, ये 5 पांडव ही है ना, 100 कौरवों को फेल करेंगे, इसी उम्मीद के साथ चलता हूँ। डेली ये आग लगी रहनी चाहिए। चलिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय व्यवस्था में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? 15वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी इंडेक्स को लेकर के बात कर रहा हूँ, इसको लेकर के कल और अलग से क्लास करूंगा मैं। इन क्वेश्चन को वहां पे भी मैं आपको रिपीट करवाऊंगा। ठीक है, लगानी ही होगी सर, नॉलेज बढ़ी जो आपके पास है। थैंक यू अंकित, वो जरूरी भी है, क्योंकि एक आप एक उम्मीद से आए उसे पूरा करना। भाग्यस
लैपटॉप में नहीं चल रहा वो भी चल जाएगा, टेंशन मत करो, बस आप पढ़ने की सोचो। बिल्कुल सही है, 5 पांडव सब पर भारी। ठीक है, केंद्र सरकार और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्परेटिव द्वारा जनवरी 2023 में जारी की गई राज्यों की सामाजिक प्रगति सूचकांक में प्रदेश का किस क्रमांक में रखा गया है? 30वें स्थान पर। इनको हम सूचकांक वाली क्लास में और मैं कवर करके चलूंगा। ठीक है, तो ये आपके RS वाले नोट्स में अलग से ऐड होंगे और बाकी के अंदर है ही ये चीज़ें। क्लियर है? ये 30वें स्थान पर है केंद्र सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम ये इम्परेटिव द्वारा। ये कब जारी किया था? जनवरी 2023 में। केंद्र सरकार की टीबी इंडेक्स रिपोर्ट देखिए, ये सारे के सारे RS के लिए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। RS 2024 के अंतर्गत मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इन इंडेक्स से 3 से 4 क्वेश्चन जो आएंगे, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, लिख करके ले लेना। केंद्र सरकार की टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, RS की जो भी तैयारी करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे केंद्र सरकार की टीबी इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, 2022 में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है। ठीक है, चले आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप किसी भी कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ के थ्रू ऐड भी हो सकते हैं। तो बता दीजिए एक बार जल्दी से, कैसी रही आपकी क्लास? समझ में आया? अच्छा लगा? कल हमारी रिपोर्ट होगी इंडेक्स और सूचकांक को लेकर के, तो कल की क्लास बहुत स्पेशल रहेगी, RS और नायब तहसीलदार वालों के लिए स्पेशली, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कई बार क्लास अगर बाई चांस डिले हो जाता है तो ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ चीज़ें हो जाती है, बारिश का मौसम है तो वेट कर लिया करो, समझ जाया करो। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ से मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। क्लियर है? और कोई दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? ये यूट्यूब पे भी जो क्लासेज आ रही है उनको भी आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, बाकी उसके बाद में ऐप पे आपके लिए और बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, बस आप विश्वास रखिए और ट्रस्ट बनाए रखिए। मंजू, RS की वैकेंसी आपको नेक्स्ट मंथ। ठीक है, बाई चांस अगर डिले हो जाए, क्योंकि अगस्त के अंदर ये क्षत्रिय साहब रिटायर होने वाले, या तो ये पहले इस चीज़ की घोषणा कर जाएंगे। ठीक है, अगर अध्यक्ष साहब का थोड़ा सा अगर ये मानना हो गया कि नए अध्यक्ष कब तक बनाए जाते हैं, तो थोड़ा डिले हो जाए, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो अभी अपना ध्यान रखिए, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा, आप उम्मीद सर के साथ है। और हाँ, होमवर्क जरूर कर लेना, नहीं मुस्कुराहट मैं बंद कर दूंगा। KVQ आती सिर्फ 5 रुपये की। ठीक है, समझ जाना, समझदारी के लिए सारा काफ़ी होता है, पढ़ाई कर लिया करो। सर कैसे लगाओगे घर वालों को फ़ोन करके? अच्छी बात है, RS भी आपका वेट कर रही है। चलिए, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।